अब मोगली पानी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागता है। शेर खान मोगली के पीछे था। मोगली जंगल में इधर से उधर भाग रहा था। तभी वो गहरे गड्ढे में जा गिरता है और मोगली की चीख बगीरा सुन लेता है। मोगली गड्ढे में गिरा हुआ था जिसे काफी चोटें आई थी। शेर खान गड्ढे के ऊपर ही घूम रहा था। तभी मोगली के पास कोई सांप जैसा जीव आता है। वो उसे खींच कर ऊपर लाता है। ये एक बड़ा हाथी था। इस हाथी ने मोगली की जान को बचा लिया था और बगीरा भी यहाँ पर आ चुका था। शेर खान यहीं पर चुप कर इन सबको देख रहा था। बगीरा मोगली से कहता है, तुम्हारे लिए ये जंगल सुरक्षित नहीं है, तुम्हें दूसरे जंगल में जाना होगा। वैसे भी तुम एक इंसान के बच्चे हो। लेकिन मोगली कहता है कि मैं भेड़िया हूँ। मोगली यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन बगीरा मोगली से कहता है कि तुम्हारी भेड़ियों के साथ रेस करवाई जाएगी और तुम उस रेस में हार गए तो तुम्हें दूसरे जंगल में जाना होगा। अब अगली सुबह सभी भेड़िए इकट्ठा होते हैं। भेड़ियों को सरदार कहता है कि तुम सभी भेड़ियों की रेस कराई जाएगी जिसमें मोगली भी शामिल होगा और जो भी इस रेस को जीतेगा उसे भेड़ियों की टोली का बहादुर सिपाही बनाया जाएगा। मोगली को खुद पर विश्वास था कि वो इस रेस को जीत सकता है। अब भेड़ियों में सरदार सभी को रेस की पोजीशन लेने के लिए कहता है। सभी भेड़ियों और मोगली रेस की पोजीशन लेकर तैयार थे। अब भेड़ियों व सरदार सभी को भागने के लिए